हेलो बच्चों। तो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करती हूँ कि एग्जाम सीरीज भी आपको काफी हेल्प कर रही होगी आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो आपकी तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस आज हल करने वाले हैं पार्ट 7 में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज को और फटाफट करते हैं 30 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है पा वा व्यंजन रेखाएं धरातल से अंश का कोण बनाती हैं। तो इसका सही आंसर है 125। जी हाँ, 120 भी अगर आपको मिलता है तो वो भी सही माना जाएगा क्योंकि रिसीव प्रणाली में 120 आता है और विशिष्ट में 125, लेकिन दोनों ही सही हैं। दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, 125 या 120 ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अधोमुखी व्यंजन रेखाओं की क्या पहचान है? नीचे से ऊपर लिखी जाती हैं, बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं, ऊपर में से कोई नहीं। तो जी हाँ, हमारी जो भी अधोमुखी व्यंजन रेखाएं होती हैं वो हमेशा ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आती हैं। देखिए इस तरह से ऊपर से स्टार्ट होके और नीचे की तरफ आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या शब्द चिन्हों पर स्वर लगाए जा सकते हैं? हाँ, नहीं, कभी कभी, का एवं खा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है नहीं, है ना, शब्द चिन्हों पर कभी भी स्वर नहीं लगाए जा सकते। व्यंजन रेखा को किसी रेखा के नीचे अलग करके लिखने से चुका धातु पड़ी जाती है। तो इसमें कौन सी व्यंजन रेखा ऐसी है? ये है आपकी का व्यंजन रेखा। जब का व्यंजन रेखा को हम अलग से लिखते हैं तो वो चुका धातु को रिप्रेजेंट करती है। चुका चुके चुके, जैसे मैं खा चुका हूं तो खा के नीचे लिख देंगे, तो इस तरह से चुका चुकी चुके पढ़ा जाता है। उदाहरण शब्द को आशुलिपि में कैसे लिखेंगे? तो ये आपके शब्द चिन्हों पर आधारित प्रश्न है। तो अगर शब्द चिन्ह आपको आते होंगे तो बिल्कुल कर ले जाएंगे। तो इसका सही आंसर है खा। अधोगामी रा को हमने लाइन से काट के लिख दिया है। तो यह अतिरिक्त और उदाहरण का शब्द चिन्ह है। हा व्यंजन का अधोमुखी रूप किन दशाओं में प्रयोग नहीं करते हैं? तो यदि हा व्यंजन से पहले स्वर आए, हा व्यंजन के पूर्व समतल व्यंजन आए, हा व्यंजन अकेला हो चा वर्ग के बाद। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है चा वर्ग के बाद जो है वो हम कभी भी जो है ना वो हा को है ना अधोमुखी नहीं लिखते, हमेशा ऊर्ध्वमुखी लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्धवृत्त या को कैसे प्रकट करते हैं? तो ये जो चिन्ह बने हुए हैं और फिर ये आपका दिया हुआ है, अगर आपने नियम पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर आ रहा होगा। तो इसका है का एवं खा दोनों, क्योंकि आपने देखा होगा कि वाह चिन्ह को हम मिला के लिखते हैं विशिष्ट प्रणाली के अनुसार, जो है ना वाह चिन्ह को हम मिला के लिखते हैं और या को अलग से जब भी स्वर के स्थान की तरफ रख देते हैं। और अगर ऋषि में जाएंगे तो ऋषि में हम या में इसी में इस तरह से, देखिए इस तरह से एक लाइन लगा देते हैं तो वो या पढ़ा जाता है। तो आप दोनों ही चीजों को रखिए क्योंकि थ्योरेटिकल जो है वो आपको इसी तरह का आने वाला है। अगर जो बच्चे ऋषि प्रणाली से अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें यह याद रखना पड़ेगा कि जो है विशिष्ट में या जो है वो इस तरह से बनता है। और जैसे भी स्वर के स्थान में जैसे ब्याज शब्द आपका आ रहा है तो बाकी जगह फिर या आ रहा है आ का स्वर, तो उस जगह उसको रख दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका आरंभिक व्रत हमेशा सा व्यंजन प्रकट करता है, बिल्कुल, जबकि मध्य व्रत या अंतिम व्रत क्या प्रकट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर शाह व्यंजन का सा व्रत का आपने नियम पढ़ा है, शा 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 और जा। जी हाँ, इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। जब यही चिन्ह जो है ना आपका जो व्रत है मध्य में जैसे आपका प्रकट कर रहे हैं इस तरह से, वह सब को सूचित करता है ना। जैसे इसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे ये वाला है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभी तो हो गया है, यहाँ पे अगर चिन्ह लगा देंगे तो बेशक हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको आप माने तो यहीं पे आप जाके लिए अगर आप यहाँ पर करना चाहें इसको, जैसे ये आपका हो गया मज, तो अंत में ये जा को भी सूचित करेगा साथ साथ। नेक्स्ट है आप इस्त और इष्ट लूप की लंबाई व्यंजन रेखा की लंबाई के कितनी होती है? 1/4, 1/3, 2/3 और
2/4। तो इसका सही आंसर है 1/3। इस लूप को जब व्यंजन रेखा की 2/3 के बराबर लगाते हैं तो उसमें योग होता है। जो इस लूप है इसी को जब हम बढ़ा के लगा देते हैं, इसकी बात हो रही है आपकी। ये आपका है, ये आपका है इस लूप, और इसी को हम इस तरह से बढ़ा के लगा देते हैं तो इसमें किसका ऐड हो जाता है? इसमें आपका रा का ऐड हो जाता है। तो इस तरह का लूप इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है हिंदी में नासिक व्यंजन है ण, न, ज, ण, म या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, है ना। हमारे हिंदी में नासिक व्यंजन भी होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, स्पर्शन व्यंजन होते हैं। तो आपके ये जो है नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, इनको आप सबको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, उससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक अंतिम हुक सरल रेखा के साथ बाएं रुख से लगाया जाए तो प्रकट करता है। व, फा या का एवं खा दोनों या सिर्फ का सही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसको हम आपको बताते हैं। ये आपकी क्या हो गई है? सरल रेखा पा। ये हुक यहाँ पे लग गया, ठीक। ये आपकी सरल रेखा ये भी है और ये हुक यहाँ लग गया। अब बताइए कौन सा हुक है? तो जी हाँ, ये आपका कौन सा हुक है? ना का हुक है। और जो ये वाला हुक लगता है ये हुक होता है आपका व, य और फा। इसको व्या भी पढ़ लेते हैं। तो बा और फा और या का हुक है ये वाला आपका। तो इसका सही आंसर है आपका का एवं खा दोनों। कोशिश कर रही हूँ आपको साथ साथ समझाते भी चलूं जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं। इसके फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ना को हुक के रूप में कैसे प्रकट करते हैं? देखिए अभी जस्ट हमारा ये क्वेश्चन आया था। तो हम इसको दाएं रुख में हमेशा इसको प्रकट करते हैं। जब देखिए इस तरह से हम लगाते हैं तो ये जो हमारा रुख होता है वो दाहिनी तरफ होता है ना। दाहिने से स्टार्ट हो रहा, बाएं पे खत्म हो रहा है, तो ये दाहिने रुख कहलाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका गहरी व्यंजन रेखाओं को अद्धा करने पर फिल इन द ब्लैंक्स का योग होता है। जब भी हम गहरी व्यंजन रेखाओं को अद्धा कर देंगे तो उनमें किसका योग हो जाएगा? द, ड, च, र, उसा और हा। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो उसमें हमारा दा और डा का जो है ना योग हो जाता है। जैसे जब भी कर देंगे तो मद इस तरह से उसमें योग हो जाएगा दा और डा का। नेक्स्ट हमारा स्वर लगाने के कितने स्थान होते हैं? जब भी हम स्वर लगाएंगे तो उसके कितने स्थान होंगे? 3, 2, 5 या 4? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। आंसर आपको बहुत पहले से भी पता है। इसका सही आंसर है 3, है ना। स्वर है ना वो 3 स्थान पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? जो सामान्यतः हमारा प्रकाश है उसके कितने स्रोत होते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका गा। 2 स्रोत होते हैं ना। एक आपका होता है प्राकृतिक स्रोत जो कि हम सूर्य से पा रहे हैं, सूर्य की किरणों से, या रात में अगर देखते हैं तो चंद्रमा से जो भी रोशनी हमें मिलती है पूर्णमासी का अगर पूरा चंद्रमा होता है। लेकिन अगर वैसे देखें तो कृत्रिम प्रकाश होता है जो कि आप देख ही रहे हैं। हम लोग बल्ब इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हैं आपका, ये सारी जो है ट्यूबलाइट जल रही है सारी आपकी कृत्रिम प्रकाश के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कार्यालय में दुर्घटना का निम्न में से क्या कारण नहीं है? अग्नि के जोखिमों से, टकराने से, प्रकाश या वस्तुओं के गिरने से। कौन सा कारण नहीं हो सकता है? तो इसमें जो है ना प्रकाश नहीं हो सकता कारण। प्रकाश के कारण कोई दुर्घटना नहीं होगी, है ना। अग्नि से हो सकती है, टकराने से या वस्तुओं के गिरने से बिल्कुल हो सकती है। कार्यालय प्रबंधक का मुख्य दायित्व नहीं है। क्या दायित्व नहीं है? क्लर्कों में काम बांटना बिल्कुल है। क्लर्कों को अभिप्रेरित करना ये भी है। कर्मचारियों को वेतन देना ये बिल्कुल नहीं है। कर्मचारियों के कार्य का निरीक्षण करना। तो इसका सही आंसर जो है वह गा, है ना। प्रबंधक जो है ना वो वेतन नहीं देता है,
वो अकाउंट सेक्शन का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा, पत्रवाहक सामान्यतया किस प्रकार की डाक को ले जाता है? स्थानीय, अंतर्विभागीय, अंतरराष्ट्रीय, का एवं खा दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर घ, का एवं खा, मतलब स्थानीय भी और अंतर विभागीय डाक को ले जाएगा। अंतरराष्ट्रीय डाक को नहीं ले जाएगा, है ना, पत्रवाहक जो होगा, है ना, उसको तो अलग तरह से भेजा जाता है। वो हवाई डाक है, क्योंकि हवाई डाक से ही जाएगी, तो उसको अलग तरह से उसकी प्रोसेस अलग होती है। छांटा जाता है कौन सी अंतरराष्ट्रीय डाक है, फिर उसकी प्रोसेस अलग करनी होती है। सामान्य रूप से एक कार्यालय के लिए आशुलिपिक की शुद्ध गति कितनी होनी चाहिए ना, सामान्य रूप की बात हो रही है। जो एक आशुलिपिक रहेगा उसकी गति कितनी होनी चाहिए, जो कि स्टेट लेवल परीक्षाओं में भी हम देखते हैं, तो वो हमारी गति जो है ना वो 80 जो है ना शब्द प्रति मिनट मानी जाती है, ठीक है, कार्यालय में। लेकिन देखिए इसका अगर आप देखा जाए तो इसका जो सही आंसर माना जाएगा वो 80 या 100 हो सकती है, जरूरी नहीं कि 80 है, 80 या 100 शब्द प्रति मिनट। लेकिन स्टेट लेवल की बात होगी तो 80 शब्द, लेकिन सामान्य रूप से कार्यालय की जो शुद्ध गति होनी चाहिए 80 या 100, तो ये ज्यादा अच्छा आंसर है, क्योंकि 80 और 100 आपको दी गई है यहाँ पे अलग अलग, जब एक ही में ये दिया गया का, तो ये ज्यादा बेस्ट आपका आंसर है। 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की जो है वो गति होनी चाहिए। अगर इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ 80 देता और 100 भी नहीं होता, तब बिल्कुल आप 80 पे करते तो गलत आंसर नहीं माना जाता। लेकिन 80 100 एक साथ दिया जा रहा है यहाँ अलग है, तो ये ज्यादा अच्छा आंसर है। नेक्स्ट आपका है 21, बैठक की कार्यवाही लिखने का दायित्व किसका होता है? जो भी बैठक होगी, ये क्वेश्चन शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, तो सचिव जो है वही बैठक की कार्यवाही के लिए भी जिम्मेदार होता है। फैक्स मशीन को और किस नाम से जाना जाता है? जो फैक्स मशीन होती है, फैसिमाई, टेलीग्राफी, फोटोकॉपियर, स्टेनोग्राफी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही नाम है वो है आपका फैसिमाइल टेलीग्राफी मशीन के नाम से भी हम फैक्स मशीन को जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन इनपुट उपकरण है? इनपुट उपकरण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो इनपुट का काम करता है। ओएमआर, मॉनिटर, प्रिंटर, सीडी रोम, ये सभी को मालूम है। इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आ रहा होगा। तो जो ओएमआर है वो हमारी इनपुट उपकरण है, इनपुट डिवाइस है। 1 किलोबाइट कितने बाइट से मिलकर बनता है? 1024, 1125, 1200। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको हम कर चुके हैं डिस्कस, क्योंकि तो आप सभी को आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, जब कंप्यूटर का पावर ऑन होता है तब सर्वप्रथम कौन सा प्रोग्राम रन करता है? सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम रन करता है, तो जैसा कि नाम से ही हो रहा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सबसे पहले रन करता है। दस्तावेज को सेव करने के लिए कुंजियों का सही समूह क्या है? कौन सा है ना जो दस्तावेज को हम सेव करते हैं? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है कंट्रोल एस, है ना, कंट्रोल एस है, जिसके से सभी को मालूम है कि हम इसके अपना जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हमने बनाए हैं, फाइल या कुछ भी, उसको हम सेव कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोग काम करते हैं कंप्यूटर पे उनको बिल्कुल इसका पता होगा। पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है पेज ओरिएंटेशन में आप जाएंगे, वहां आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि पोर्ट्रेट पे चाहिए या लैंडस्केप पे, तो आपको ऑप्शन चुनना होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से असंगत चुनिए। जो असंगत है बिल्कुल, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, एरियल और गुतिदेव। तो जो इसका असंगत आंसर है वो बोल्ड है। अब वो कैसे है ये आप बताइए, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, फॉन्ट है ये तीनों ही, और ये क्या है आपका बोल्ड करना, है ना। जब हम सारा मैटर टाइप कर लेते हैं तो हमें नॉर्मल रखना है, बोल्ड कर देते हैं, जिससे कि एकदम मोटा सा या डार्क दिखने लगता है। नेक्स्ट जो हमारा है 29 नंबर का क्वेश्चन है, टेबल बनाते समय MS वर्ड में, है ना, माउस पॉइंटर फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखता है? पेंसिल पहले जैसा ही रहता है, सीधी रेखा या वर्गाकार? तो हम देखते हैं
कि वो हमें पेंसिल की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर जो है वो का है, का। नेक्स्ट, कट, कॉपी तथा पेस्ट को क्रमशः शॉर्टकट कुंजियां क्या हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रोल, देखिए कट के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। अब देख लीजिए फटाफट कौन सा ऑप्शन होगा। कंट्रोल एक्स यहाँ पे भी, चलो ये सही है। कंट्रोल सी तीनों में मिल रहा है। कंट्रोल भी, तो ये वाला का जो है ना वो सही है, क्योंकि नीचे ऑल्ट भी दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप फटाफट अपने आंसर्स मैच कीजिए कि आपके कितने सही निकले हैं, और हम इसी तरह से जोश के साथ तैयारी करते रहेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।